भगवान श्री कृष्ण की तरह कर्ण भी महाभारत के सशक्त पात्र थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। पांडव जब अज्ञातवास समाप्त कर लौट आए तब श्री कृष्ण दुर्योधन को सूचना देने जाते हैं और पांडवों को राज में हिस्सा देने की बात करते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण का उपहास उड़ाते हुए उनका अपमान करते हुए उन्हें प्रताड़ित करता है। अंततः श्री कृष्ण सभा को छोड़कर जाने लगते हैं। श्री कृष्ण यह घोषणा कर देते हैं कि अब युद्ध ही एक उपाय रह गया है। जाते हुए श्री कृष्ण के सामने कर्ण विनीत भाव से खड़ा हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर साथ लिया और चल पड़े। दोनों आपस में बातचीत करते हुए चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत अपमान झेला, पर अब रण के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं दिख पड़ता है। दुर्योधन का 5 गांव भी देने में भारी लग रहा है। उसे सिर पर काल मंडरा रहा है। उसे तो बस युद्ध चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानव पर आई हुई इस विपत्ति को मैं कैसे टाल दूँ। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि यदि तुम मेरी एक बात मान लो तो यह युद्ध टल सकता है। पा तुझे है धन्य दुर्योधन, एकमात्र तू उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह रण से मुख क्यों मोड़ेगा। तुम यदि दुर्योधन का साथ छोड़ दो तो युद्ध टल सकता है। कर्ण को प्रभावित करने के लिए श्री कृष्ण उसके जन्म में पारिवारिक संबंध की वास्तविकता भी बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम यह बात भी जान लो कि तुम कुंती का प्रथम पुत्र हो। यह तो परिस्थितियों समय का दोष है कि तुम अनाथ हो, सूत बनकर अनादर झेल रहे हो। अनजाने ही क्या तुम अपने सहोदर पर प्रहार करोगे। अब तक तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उससे तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने माँ और अपने भाई के पास ले चलूँगा। वे सहर्ष से तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें राज तिलक करेंगे। 5 भाई अब पंचाली तुम्हारी सेवा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरवों को तजरन रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम दुर्योधन से विमुख हो जाओ तो रण की समस्या टल जाएगी। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर कर्ण अधीर होता जा रहा था। वह गंभीर भाव से श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह बहुत ही बड़ी माया है। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं यह बात पहले से भी सुन चुका हूँ। मैं जब भी अपने जन्म की बात को ध्यान में लाता हूँ बस यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर वह कैसी माँ होगी जो अपने बच्चे को शरीर से निकालकर धराव में बेहिचक बहा दी होगी। अपने खून से सींच कर बच्चे को तैयार करती है, फिर लोक लाज के भय से वह उसे फेंक आती है। उसका यह व्यवहार नारी एवं माता के चरित्र पर कलंक है। उसे माता के नाम को बदनाम किया है। वह माँ नहीं नागिन है। जब उसके सामने मेरा अपमान हो रहा था तब उसका मुख नहीं खुला। वह अपने 5 पुत्रों के प्यार में खोई हुई रही। फिर अब मेरी याद उसे क्यों आएगी। जिस पाप के भय से उसने मुझे त्याग दिया वह पाप आज भी मेरे अंदर है। वह मुझे कैसे स्वीकार कर पाएगी। बात यदि दुर्योधन की छोड़ने की है तो आप ही बताएं, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। उसी ने मुझे पहचान दिया, एक नीच को उठाकर सिंहासन दिया, रंक से राजा बनाया, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। यह सच है माधव कि दुर्योधन ने मुझ पर अटूट विश्वास किया है। मेरे ही बल पर युद्ध के लिए उद्धत हो रहा है। मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो संसार मुझे विश्वासघाती, धोखेबाज, लालची मानेगा। सभी मुझ पर थूकेंगे। दुर्योधन को धोखा देकर मैं मित्रता को कलंकित नहीं कर सकता। मित्रता बड़ी अनमोल रतन, कब इसको तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। हे माधव, मुझे कभी राजलोभ ने नहीं लुभाया, मुझे साम्राज्य की लालसा नहीं, मुझे वैभव विलास की चाह नहीं। मैं तो बस अपना जीवन अपने मित्र को अर्पित कर चुका हूँ। मुझे उसी की मित्रता से जीना मरना है। अंततः कर्ण ने श्री कृष्ण से एक विनय किया कि जन्म का यह गोपन रहस्य युधिष्ठिर से ना कहे, नहीं तो वह विचलित हो जाएगा। कर्ण श्री कृष्ण के रथ से उतर जाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण के मित्रता
के मिसाल की सराहना करते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी है वीडियो कमेंट कर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।